हेलो गिक्स, वेलकम इन बेवेक्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिवाइडिंग डेसिमल बाय नंबर। ठीक है, डेसिमल बाय नंबर। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में एक दिया हुआ है 0.63 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इसको लिखना है 63/9। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद रखना है कि ये यहाँ पे क्या है, कितने डिजिट के बाद, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 है। तो इसको 2 बस याद रखना है, ये हो गया। अब इसका वैल्यू कितना होगा, 7। तो 7 होगा। तो अब इसको आपको क्या करना है, 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना है। तो आपको यहाँ से काउंट करना होगा 7, लेकिन 7 तो एक ही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 0 देना होगा। देन इसके बाद क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे देना होगा, डेसिमल। ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.07। ठीक है, ये आप समझ गए कि डेसिमल कैसे देंगे, यहाँ पे पॉइंट कैसे देंगे। यहाँ पे इसका वैल्यू 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है। तो इसको मैंने याद कर लिया कि यहाँ पे चलिए 2 है। तो जब इसका वैल्यू हम नॉर्मल फॉर्म से निकालेंगे, मतलब यहाँ पे डेसिमल हटा देंगे, देन 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। लेकिन 7 तो एक्चुअली में आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल वैल्यू है तो डेसिमल में ही आंसर होगा। तो इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो 2 याद किए थे, इसको आपको पुट करना होगा फिर से। तो अब देखिए यहाँ पे तो 7 ही है सिर्फ। तो 7 है तो इसके आगे आपको एक 0 लगा के इधर से काउंट करना है। ठीक है, इधर से काउंट करना है 7, देन इसके बाद 0। तो ये 2 डिजिट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल दे देना है। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो बी में क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 0.0204 डिवाइडेड बाई 17। तो इसको क्या करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना, मतलब डिवाइड करना बाई, ये नंबर है ये। तो इसको हमको क्या करना है, पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमको क्या करना है, ये काउंट कर लीजिए। जैसे ये डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो ये हो गया, यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया यहाँ 4। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 204, ये हो गया नॉर्मल फॉर्म, डिवाइड बाई 17। इसका वैल्यू कितना आएगा, 12। ठीक है, इसका वैल्यू 12 आ गया। अब ये 12 नॉर्मल फॉर्म में, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि अगर आप 17 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेसिमल में आएगी। तो अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है 12 को। तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्या याद रखा था, 4। इसके डेसिमल के बाद कितने वैल्यू है, 4। तो आपको इसको भी कन्वर्ट करना होगा 4 में। लेकिन इसकी तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 2 है। एक और जो 2, ये 1 और ये 2। तो आपको 4 तो इसके आगे क्या करना होगा, 0 लगाना होगा। तो इसको 0 लगाना होगा। तो आपको किस तरीके से लिखना होगा इसको, आपको इसको लिखना होगा 0012, ये लिखना होगा। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं कि जब 2 ही डिजिट है और मुझे चाहिए कितना, 4, तो आगे में कितना लगाना होगा, 2 और 0 लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी मतलब डिवाइड कर सकते हैं नंबर, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो 3.1603 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 13 से हमको डिवाइड करना। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, पहले ये काउंट कर लेते हैं नंबर डेसिमल के बाद वाले। 1 2 3 4 है, बस ये काउंट कर लिया। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, 31603, ये हो गया बाई 13। तो ये डिविजिबल होगा कितने से, ये आ जाएगा आपका पूरा वैल्यू 2431। ठीक है, ये आएगा। आप इसको डिवाइड कीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 2431। तो अब मुझे क्या चाहिए कि इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 था, तो आपको बस यहाँ पे डेसिमल लगा देना। यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 हो जा रहा है और 4 मुझे चाहिए भी था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या होगा, ये डेसिमल लगा दीजिएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं शॉर्टकट में।
ओके, तो अब बात करते हैं डिवाइडिंग डेसिमल्स बाय डेसिमल। ठीक है, अभी बात किए थे थोड़ी देर पहले डिवाइडिंग डेसिमल बाय नंबर, वो हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेसिमल बाय डेसिमल। तो ये एक एग्जांपल है ए में 0.00042 बाई डिवाइडेड बाई 0.06 ये। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं है, बस वैसा ही करना है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। देखिए, आपको पहले डेसिमल के बाद वाले अंक को आपको काउंट कर लेना। तो 1 2 3 4 5 5 है, आपको यहाँ पे लिख देना है 5। ठीक है, इधर आप काउंट कर लीजिए, इधर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2। तो अब आपको पहले यही करना है, पहले आपको 5 - 2 करना है, मतलब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका वैल्यू कितने आ जाएगी 3। अब ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आ जाइए सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में बदल देना, मतलब आप इसको डेसिमल को हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 42/6। तो ये इसको क्या करेंगे, ये डिविजिबल हो जाएगा 7 से। ठीक है, 7 × 6 = 42। तो ये हो जाएगा आंसर। अब हमको क्या करना है, वापस से डेसिमल को पुट करना है इसमें 7 में। तो 7 में पुट करने के लिए अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है 3 है, ये 3 है, तो मतलब हमको डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे है 1, एक ही डिजिट है यहाँ पे। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप इसको ऐसे एरो करके यहाँ पे आपको करने के लिए क्या करना होगा, 0 बैठाना होगा। तो यानी डेसिमल यहाँ पे आप दे दीजिए। देन उसके बाद कितने डिजिट चाहिए 3, जिसमें से एक होगा 7, तो 0 0 और ये 7। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पे। तो यहाँ पे एक और बात आपको बोलनी है, जैसे कि ये मेथड को तभी यूज़ करें जब ऊपर का वैल्यू छोटा हो, मतलब इसमें डेसिमल वैल्यू ज़्यादा हो। जब आप काउंट करें तो इसकी डेसिमल वैल्यू जो काउंट करके इसमें देखिए कितना आ रहा है 5, और इसमें कितना आ रहा है 2, जब डेसिमल के बाद नंबर को काउंट कर रहे हैं तब। तो ये कब कब होगा, जब ऊपर का वैल्यू बड़ा हो नीचे से। ठीक है, तब ये रूल काम करेगा। ठीक है, अच्छा, इसको आप एक और मेथड से भी आसानी, जो नॉर्मल मेथड आप लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग बचपन में यूज़ किए होंगे 8 9 में, जैसे ये वाला। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ जल्दी से, 0.00042 डिवाइडेड बाई 0.06 ये होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस 42 हो जाएगा इंटू 100। 100 क्यों लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई 6 इंटू, देखिए इसको 6 को हम लोग क्या बदल रहे हैं, 0.06 को हमको हम लोग बदल रहे हैं किसमें, फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शन में इसको बदल रहे हैं। तो इसका डेसिमल का वैल्यू ऊपर होगा। ठीक है, ऊपर जाएगा। और इसका जब इसको हम लोग बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो नीचे आएगा यहाँ पे। तो हम लोग डेसिमल के बदले क्या देते हैं 1। देन उसके बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, तो आपको यहाँ पे 5 0 दे देना। तो 2 4 5 ये हो गया। अभी देखिए ये कट जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल। देन यहाँ पे कितना बचा, ये बचा 0 0 0 1 0 0। ठीक है, यानी 1000। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे 7, तो ये हो जाएगा 7/100। ठीक है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.007। तो सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, आंसर भी सेम आ रहा है। तो ये बेसिक मेथड है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक मेथड। और ये हो गया, आप अगर नॉर्मल फॉर्म में जल्दी से आप बनाना चाहते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे लेते हैं। तो बी में एक क्वेश्चन ले लिए 35 डिवाइडेड बाई 0.07। तो इसको क्या करेंगे 35/7 करेंगे। देन इसका डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ पे जैसे लिखते हैं, इसको बना देंगे किस में, फ्रैक्शन में। तो 7 बाई यहाँ पे 100 हो जाएगा। और ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि मेन
जो ये जो मेन है ये वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे इसको ऊपर भेज देंगे, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 35 इंटू 100/7, ठीक है। तो 7 5 ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है इसका आंसर। देन सी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2.5 बाई 0.0005, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। तो हम लोग इसको भी किस तरीके करेंगे, 2/10 हो जाएगा, देन 5/, 1 2 3 4, आपको फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, ठीक है, नंबर को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2.5 है तो 2/10 लिख सकते हैं इसको, डेसिमल के बदले 1 और एक डिजिट के बदले 0। देन ये मेन ठीक है, ये मेन वाला है, ये इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देन इसके बाद हम लोग 5 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो ये कितना आ जाएगा, 5100, ये इस तरीके से आएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं, 25 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5×10, 10 से 10 ये कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5000, ठीक है, ये आंसर। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, डेसिमल बाई डेसिमल, डिवाइडिंग डेसिमल बाई डेसिमल। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, दो टाइप के डेसिमल होते हैं, रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल, और सेकंड में होता है मिक्स रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो फर्स्ट पहले बात करते हैं ए वाले का, प्योर रिकरिंग डेसिमल, अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच ऑल फिगर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड इज कॉल्ड प्योर रिकरिंग डेसिमल। जैसे कि यहाँ पे देखिए, डेसिमल का बाद का वैल्यू क्या होना चाहिए, रिपीट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते चलते हैं, जैसे ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, 5555 हर बार आ रहा है, तो इसे बोलेंगे प्योर। इसमें देखते हैं 0.323232, ये भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं, वार के फॉर्म में या रिकरिंग के फॉर्म में बोलते हैं, जिसको 0.5 पे यहाँ पे बार लिख सकते हो, ठीक है, ऊपर में। तो इसे क्या बोलेंगे, मतलब ये दोनों में सेम, ये दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। 0.55 लिखे या 0.5 पे बार लिखे, ये दोनों सेम है। इसमें क्या करेंगे, अच्छा वार उसी पे देंगे जो रिपीट कर रहा हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, 555 सब 5 ही रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वार किस पे दिए, 5 पे। अब इसमें देखते हैं 0.3232 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या देंगे, 32 पे बार, ठीक है, ये हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सी में यहाँ पे ले लेते हैं 2.111, ठीक है, 1। फिर डी में यहाँ पे ले लेते हैं 2.3535, ठीक है। देन ई में ले लेते हैं 1.414, सॉरी 414, फिर हो जाएगा 414, फिर 414, ठीक है। तो देखिए कौन रिपीट कर रहा है, 414 रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 1.414 पे वार, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। अब देखिए समझते कन्वर्टिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो इसको कन्वर्ट करने का क्या रूल होगा, कैसे करेंगे,
ये जानते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लिया जो मेथड 1 से यानी लॉन्ग मेथड से सॉल्व करूँगा। ए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.6 पे बार। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हमको अब कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे, तो लेट इसको मान लीजिए x क्या होगा 0.666, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए मुझे क्या करना है कि इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो यानी डेसिमल को हटाना होगा, इस पॉइंट को हटाना होगा। तो अगर मैं 6 को इधर ले जाऊं, यहाँ पे मैं पेन चेंज करके अगर 6 को इधर ले जाऊं डेसिमल के इस साइड, तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6। अब क्या होगा, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये 6 यहाँ पे, ये 6 यहाँ पे, तो इस तरीके से होगा डॉट डॉट डॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 10x इज इक्वल्स टू 6.666, ये हो गया। देन माइनस करना यानी x यहाँ पे माइनस इज इक्वल्स टू 0.x क्या है, ये है इक्वेशन 1 666 ये। अब इसको क्या करना है, घटा देना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9x, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6.000 ये, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा 6/9 होगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर, मतलब ये हो गया फ्रैक्शन में वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया कि लॉन्ग मेथड। अब इसको शॉर्ट से कैसे करेंगे, तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रहे जैसे बी में कि 0.3, ठीक है, इस पे बार, तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 3/9, ठीक है। आपको बार के जगह जिस नंबर पे वार होगा, और तो यहाँ पे कितने नंबर पे वार है, एक ही नंबर है, मतलब 3 पे वार है सिर्फ, तो यहाँ पे 9, ठीक है। तो और अगर मैं एक क्वेश्चन और लूँ, मतलब यहाँ पे सी में अगर मैं दूँ 0.32 पे वार, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे वार आ रहा है, 32 पे आ रहा है, ठीक है, 0.32। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे 3/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यों हुआ, क्योंकि 2 नंबर पे वार है, ठीक है, तो 9 होगा। अगर यहाँ पे 3 नंबर पे वार होता डी में, मान लीजिए 0.494 पे वार है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 494/999, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है और ये था लॉन्ग मेथड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और करूँगा, तो अगर मैं लूँ, देखिए पहले मैं क्या ले रहे थे नंबर 0. जैसे 6 पे बार ये ले रहे थे, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 था, अब क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2.7 पे बार, ठीक है। तो क्या इस पे यही फार्मूला लगेगा जो मैं अभी ट्रिक बताया था कि अगर 20, इसको क्या करेंगे 27 लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 9 कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 9 होगा सिर्फ। तो क्या ये फॉर्मूला काम करेगा, तो इसको चलिए चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, लॉन्ग मेथड से हम लोग चेक करते हैं। तो लॉन्ग मेथड से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 2.77, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए मुझे क्या करना है कि मुझे 7 को इधर ले जाना है, ठीक है, इस 7 को इधर ले जाते हैं, तो मुझे क्या करना होगा 10
10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 27, अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये हो जाएगा 27.77 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या होगा, 10x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 0.777, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू 2.777, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 0.00 ये आ जाएगा ये पॉइंट। तो x बराबर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है बाई 9। तो क्या इस नंबर से मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा। तो इसका मतलब इस ट्रिक में प्रॉब्लम है। ये ट्रिक किसके लिए था, जब यहाँ पे ज़ीरो हो, ठीक है, ये वैल्यू, ये जो डिजिट है यहाँ पे ज़ीरो हो तभी ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो मैं बताऊंगा इसको, इसका ट्रिक कैसे करेंगे, इसका ट्रिक क्या होगा। तो अब क्या करना है, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, शॉर्ट मेथड से अब इसको समझते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। इसको दो मेथड से आप बना सकते हैं। ट्रिक दो ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या करना है, इसको लिखना है 2 प्लस 0.7, ठीक है। तो अब देखिए, दो को अलग लिख दीजिए, और इसका तो आप जानते हैं, इसका क्या होगा 7/9 होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे, पूर्णांक आप जानते होंगे, यानी इस तरीके से 2 इंटू 7/9, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 25/9 ये आएगा। नहीं तो एक और मेथड है, ये मेथड क्या है, इसमें बोलता है कि 2.7 है वैल्यू, ठीक है, कितने पे बार है, एक नंबर पे बार है, और इसके डेसिमल के बाद कितना वैल्यू है, ये वैल्यू है कितना 2। तो इसको क्या करना है, आपको लिखना है 27 - 2। -2 क्यों लिखा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद जो वैल्यू है इसको घटा देना है बाई एक वार के लिए कितना 9 लिखते हैं, एक 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसको करेंगे 25/9। और देखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ 3.21, ठीक है, इस पे वार लेता हूँ, तो इसको दोनों मेथड से करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर, तो यहाँ पे इसको कैसे चेंज करेंगे, मतलब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख देना है। तो 3.21 हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म। और इसमें क्या करना है कि आपको 3 माइनस कर देना है। 3 इसलिए माइनस करना है क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद ये वाला इधर है 2 1 पे रेकरिंग है, चलो, और पॉइंट के पहले क्या है 3 है, तो 3 के पास कुछ नहीं, तो ये 3 को ही घटाना रहता है, ठीक है। जब भी आप ऐसा कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको इधर वाले डेसिमल के इस साइड का वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कितने नंबर पे रेकरिंग है, तो 2 नंबर पे है, तो इसके लिए 99 लिखना है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 318/99। तो एक और क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे ले लेता हूँ, डी में 4.121 पे तीनों पे रेकरिंग है, तो इसको क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे 4.121, देन -4 बाई 3 नंबर पे रेकरिंग है, तो 999, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 1
17 सही है बाई 999 ये हो जाएगा। तो आप समझ गए कि कितने टाइप के। यहाँ पे मैं होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क इसको 0.8 0.9 ठीक है 0.4 देन 2.14 ठीक है 3.221 41.31 ठीक है 999.99 तो ये सारा का आपको निकालना है ठीक है। और कमेंट में आप इसका आंसर कर सकते हो। तो ठीक है नेक्स्ट टाइप का हम लोग देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल के बारे में। अ डेसिमल फ्रैक्शन इन सम फिगर आर नॉट रिपीटिंग वेयर एज सम ऑफ देम आर रिपीटिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में यहाँ पे क्या है 0.534242 ठीक है ये है। तो यहाँ पे देखिए 4242 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5342 पे बार ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड टाइप। यहाँ पे एक और एग्जांपल है जैसे कि 0.07888 इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.078 पे रेकरिंग या बार ठीक है ये हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं एग्जांपल 2.1777 ठीक है। और देखते हैं 312.01323232 ठीक है इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये इसे क्या कहते हैं मिक्स टाइप या मिक्स रेकरिंग डेसिमल कहते हैं ठीक है। ओके तो अब हम लोग बात करेंगे कन्वर्टिंग मिक्स रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। देखिए मिक्स हम लोग समझ गए जिसमें क्या हो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू हो दोनों हो। तो इसमें 4 क्या है नॉन रिपीटिंग और 5 क्या है रिपीट हो रहा क्योंकि इसके ऊपर वार लगा हुआ। अब क्या करेंगे इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से पहले सॉल्व करते हैं ठीक है। बस मैं 2 प्रूफ दिखाऊंगा देन उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 0.4555 ठीक है इस तरीके से। इसको ठीक है ये हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा कि अगर मैं देखिए यहाँ पे क्या करना है मुझे 4 को और 5 को मुझे इस डेसिमल के इस साइड लाना है। तो पहले 4 को लाते हैं। तो 4 को लाने के लिए मुझे क्या करना होगा 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 4.555 डॉट 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 ये। अब मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एक 5 को इधर लाना है ताकि मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये इधर वाला वैल्यू क्या हो नल हो जाए। तो एक 5 को इधर लाना है। तो एक 5 को इधर लाने के लिए मतलब मुझे इसको शिफ्ट करना होगा। तो यानी 10 से और मल्टीप्लाई करूँगा इसमें इस इक्वेशन 1 में। तो ये क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा ये इंटू 45.555 ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ये होगा। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी 100x इज इक्वल्स टू 45.555 ठीक है। देन 10x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4.555 ठीक है ये होगा। तो इधर कितना बचेगा 90x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 41.00। तो इधर पॉइंट के बाद 0 हो तो इसको हम नहीं लिखते हैं ठीक। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 41.90 ठीक है ये हो गया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक समझते हैं।
शॉर्ट ट्रिक समझते हैं कि देखिए ऐसा हो वैल्यू तो आपको कैसे करना है, 0.45 है, 5 पे रेकरिंग है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको लिखना है नॉर्मल फॉर्म में 45, इसमें घटाना ये बस डेसिमल के डेसिमल से पहले जितना भी वैल्यू हो जिस पे रेकरिंग ना हो, जैसे 4 पे रेकरिंग नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 बाई, अब देखिए रेकरिंग के लिए कितना होता है 9 होगा, और जो डेसिमल के पहले जितना वैल्यू है जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे, तो डेसिमल से पहले कितना वैल्यू पे 0 नहीं है, तो ये सिर्फ 4 पे ही 0 रेकरिंग नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इसके बदले क्या देंगे 0, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा कितना 41/90, ये देखिए शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो आप इतना लंबे मेथड से ना करके इससे कर सकते हैं। तो अभी 2-3 क्वेश्चन लेते हैं और इस पे बनाते हैं तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। ओके, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको लिखेंगे 47, 42 फिर एक ये हो जाएगा। अब इसमें घटा देंगे कितना, ये जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 47 पे रेकरिंग नहीं है, तो 47 वाई, देखिए रेकरिंग के लिए क्या होगा 99 होगा, तो 99, और जो नॉन रेकरिंग है उसके लिए क्या होगा 0, तो इसमें कितना वैल्यू है जिस पे वार नहीं है या रेकरिंग नहीं है, देखिए लाइन को ही वार बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है, तो 47 पे नहीं है तो इसके लिए क्या लिखेंगे 0 0, ये हो गया। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9, देन इसके बाद ये हो गया 6 4, ठीक है, देन उसके बाद ये हो जाएगा 9900, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। अब इसका देख लेते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, 312 माइनस 3/990, ये होगा 3, इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 309/990, ठीक है, ये हो गया। इसका करेंगे तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 302 माइनस 30/900, ये होगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 272/900, ये होगा इसका आंसर। तो देखिए अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, 0.0.0, अब यहाँ पे 0 नहीं हो करके कुछ नंबर होगा तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 3.45 पे रेकरिंग इस तरीके का है, तो इसका लॉन्ग मेथड ना बता करके, क्या कि लॉन्ग मेथड मैं बहुत बता चुका हूँ, तो आप उससे समझ गए होंगे कि ये नंबर कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मैं 2 ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। इसको क्या करना है, पहला ट्रिक 3 प्लस 0.45 आपको इसको कर देना, तो आपको देखिए 3 के लिए तो कुछ करना नहीं होगा, प्लस 0.45 का आप जानते हैं 0.45 का कैसे निकालते हैं, तो इस तरीके से आप इधर बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक और मेथड बताता हूँ, जैसे इसको क्या करना है, इसमें 3.45 है, इस 5 पे रेकरिंग है, तो इसको क्या करना 345 लिखना, देन माइनस 34 इसलिए लिखा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे ज़ीरो, जब जीरो का बात कर रहे थे यानी 0.17 मान लीजिए ऐसा था टाइप, तो यहाँ पे ज़ीरो था, तो इसीलिए इस वैल्यू को घटाते नहीं थे, मतलब ज़ीरो का घटाना फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। 4 तो है ही है जिस पे रेकरिंग नहीं है, 3 भी है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो इसको भी घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे में क्या लिखना होगा, नीचे में लिखना होगा, देखिए रेकरिंग के लिए 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो अब देखिए इसमें 3 को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें 3 से पहले जो डेसिमल से पहले बस इसी को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो
डेसिमल से पहले कौन से वैल्यू पे रेकरिंग नहीं है, 4 पे, ठीक है, 4 पे नहीं है, तो इसमें 3 को नहीं लेना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस पे 3 को नहीं लेना, नीचे वाले के लिए जब आप 9 यहाँ पे लिख रहे हो डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए 3 को नहीं लेना। या फिर अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप इस मेथड से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो डेसिमल के बाद कौन सा ऐसा वैल्यू है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 4 पे नहीं है, तो यहाँ पे 4 के लिए क्या देंगे, 0 देंगे, तो ये हो जाएगा 90 बस। देन इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 311/90, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये तो नहीं है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और बी में क्वेश्चन लेते हैं 2.536 पे रेकरिंग। अब इसको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, 2536 माइनस, अब इसमें घटाना कौन कौन सा है जिस पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, तो 253 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और नीचे क्या लिखेंगे, देखिए जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9, जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग 2 पे भी नहीं है, तो 2 का नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के पहले वाले वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बस इन दोनों को लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ऊपर वाले को, तो ये आ जाएगा 2283/900। तो ये था मिक्स्ड कन्वर्ट। आप कैसे कर सकते हो मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में। आप इस पर क्वेश्चन कीजिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा उतना ज़्यादा इसमें अच्छा होगा। और अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन लेंगे डिफरेंट टाइप का डेसिमल फ्रैक्शन पे, जो कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आया होगा। उस सब क्वेश्चन को हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये प्लेलिस्ट जारी रहेगा, ऐसा नहीं कि इसमें वीडियो आना बंद हो जाएगा, इसमें हमेशा अपडेट होते रहेगा। जितना भी न्यू टाइप का डेसिमल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन होगा, सारा कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिलता जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।